देखो आज हम पढ़ेंगे ओजोन बनाने की विधि। ठीक है, ओजोन क्या होती है पहले हम ये जानेंगे। तो वास्तव में जो ओजोन गैस होती है इसको हम ऑक्सीजन गैस की सहायता से बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस जो प्राणवायु है हमारी, उसी तरीके से उसकी सहायता से हम ओजोन का निर्माण करते हैं। कैसे निर्माण करते हैं वो हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ओजोन की कुछ खासियत जान लेते हैं। ओजोन गैस जो होती है बच्चों, ये हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल हम जैसे देखेंगे तो यहाँ वायुमंडल से कई हज़ार किलोमीटर पर एक वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे देखोगे तो वायुमंडल, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इधर यहाँ पे जगह ये बची है, ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी में ये हमारा वायुमंडल है, यही तो वायुमंडल है ना। ये इसके ऊपर पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की परतें होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। ठीक है, 5 परतें होती हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे जो 5 परतें होती हैं, यहाँ पे ये आयन मंडल, इसके बीच में तीसरी परत के बीच में ये जो देख रहे हो ना तीसरी परत, यहाँ पे एक लेयर है, यहाँ पे एक लेयर है जो कि ओजोन गैस की सहायता से मिल करके बनी है। उस लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर। क्या कहते हैं बच्चों? ओजोन लेयर यानी ओजोन परत। ये ओजोन परत क्या करती है कि सूर्य से, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी पर हम सभी लोग रहते हैं, तो इसके ऊपर ये हमने बताया कि वायुमंडल की कई बहुत सारी परतें होती हैं, 5 परतें होती हैं टोटल। उसमें से तीसरी परत में क्या होता है? ओजोन लेयर होती है। कौन सी होती है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर करती क्या है कि जो सूर्य से बहुत सारी किरणें आती हैं, सूर्य से बहुत सारी, हमने आपको पढ़ाया है स्पेक्ट्रम में कि सूर्य से कई किरणें आती हैं। एक तो दृश्य प्रकाश वाला भाग, ऊपर 3 और नीचे 3, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, ये सब किरणें जो हैं सूर्य से आती हैं। तो जब ये इतनी सारी सूर्य से किरणें आती हैं तो ये जितनी किरणें होती हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती हैं। अगर ये ओजोन परत ना हो तो वो सारी किरणें आ करके हमारे शरीर पर जैसे ही पड़ेंगी तो हमारे शरीर पे फफोले, कैंसर वगैरह होने लग जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये जो परत है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऊपर लगभग यहाँ जहाँ हम बैठे हैं पृथ्वी से लगभग कुछ 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ना। एग्जैक्ट हमें नहीं पता, ऐसा कुछ आंकड़ा होता है। इतनी ऊंचाई पर लगभग ये लेयर है, और ये लेयर क्या करती है कि सूर्य से जो सारी किरणें आ रही हैं, बहुत सारी हानिकारक किरणें जो आती हैं, उन हानिकारक किरणों से, सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं उनको रोक लेती है, तुरंत रोक देती है। कह देगी नहीं भाई तुम लोग नहीं जाओगे हैं। जितनी हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, ये सब जितनी हैं ये हमारे शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं। इन किरणों को तुरंत ये रोक देती है लेयर। कौन लेयर? ओजोन लेयर। अब बाकी जो दृश्य प्रकाश है, जो अच्छा प्रकाश है, वो प्रकाश को ये भेज देता कि भैया तुम लोग क्रॉस हो जाओ, चले जाओ। तो यानी ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को हमारे मतलब वायुमंडल में नहीं आने देती है, जिससे कि ओजोन परत हमारी रक्षा के लिए उत्तरदायी है। समझ पा रहे कि नहीं? अगर वो सारी किरणें सूर्य की हमारे शरीर पे पड़ जाएं तो हमारे शरीर पे बहुत सारे घाव वगैरह, फफोले वगैरह हो जाएंगे, साथ ही साथ त्वचा कैंसर हो जाएगा मनुष्य को। ठीक, तो आप जान सकते हो ओजोन लेयर कितनी हमारे लिए आवश्यक है। ठीक, ओजोन गैस से मिलकर के ये बनी है लेयर। अब है क्या बच्चों, ओजोन लेयर जो है इसका अवक्षय हो रहा है। अवक्षय का मतलब क्या हो रहा है? ये नष्ट हो रही है धीरे धीरे। नष्ट कैसे हो रही है कि यहाँ से जो मानव है, जिसके रक्षा के लिए ईश्वर ने ये परत बनाई है, उसी परत को ये मानव इतना दुष्ट है कि वो खराब कर रहा है। कैसे खराब कर रहा है? तो जो आप देख रहे हो बच्चों, जो फ्रिज होती है, जो एसी होती है, इनसे हानिकारक गैसें निकलती हैं, उनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये एक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपके फ्रिज और जो एयर कंडीशनर गाड़ियाँ होती हैं, इन और साथ ही साथ घरों में जो एसी वगैरह लगी होती है, अन्य कारखानों से भी निकलती है। तो ये गैस जो है ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हानिकारक है ओजोन लेयर के लिए। ये ओजोन लेयर को क्या करती है, जैसे ही जितनी ज़्यादा मात्रा में ये गैस छूटेगी, इसके अलावा और इसके साथी होती हैं कई गैसें, ये आप याद रखोगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या करती है, ये जा करके सीधा जाएगी और जा करके उस परत को, ये जो परत है इसको नष्ट करने लग जाती है, अर्थात इसमें छेद करने लग जाती है। तो जब छिद्र हो जाएगा, तो जैसे ही छिद्र ज़्यादा होगा तो ओजोन परत खराब होगी, और ख़राब होने से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो आ जाएंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? और आ जाएंगी तो मनुष्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी। तो हम, ईश्वर ने तो हमारी रक्षा के लिए बनाई, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, एयर कंडीशनर में सोने के लिए, मजा करने के लिए ये इतनी खतरनाक गैस निकाल रहा है। हाँ, ये गैस जाएगी तो इस परत को ख़राब करेगी, परत ख़राब हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो इस पर आगे की बात तो आप जान सकते हो ओजोन गैस हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे उपयोग है, वो बाद में बताएंगे। तो ओजोन के बारे में इतनी डिटेल में आप चाहो तो लिख सकते हो। आगे ओजोन बनाने की विधि हम आज पढ़ेंगे। ओजोन बनाने की 2 विधियाँ होती हैं, एक ब्रॉडी ओजोनाइजर विधि और एक और दूसरी होती है, उसको बोलते हैं सीमेंस
ब्रॉडी ओजोनाइजर विधि। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केवल ब्रॉडी ओजोनाइजर विधि के बारे में, ठीक है। ब्रॉडी ओजोनाइजर विधि क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ओजोन बनती कैसे है, तो इसको क्या करते हैं बच्चों, प्रयोगशाला में ओजोन जो है ऑक्सीजन के विद्युत विसर्जन द्वारा की जाती है। मतलब ऑक्सीजन में विद्युत को अगर प्रवाहित करोगे तो ऑक्सीजन जो होती है वो बदल जाती है किस में, ओजोन में। ऑक्सीजन में विद्युत अगर प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन चेंज होती है काय में, ओजोन में। तो देखो इधर यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, ये देखो ऑक्सीजन क्या अणु है, इसमें विद्युत विसर्जन कराओगे, विद्युत विसर्जन जब कराओगे तो ये देखो ओजोन बन गए कि नहीं। 3 अणु थे ऑक्सीजन के, और जब इसमें विद्युत विसर्जन कराओगे तो ये बन जाता है ओजोन। ओजोन होता है O3 और इसके 2 अणु बनते हैं। क्लियर। हम आज पढ़ेंगे उस उपकरण के बारे में जो ब्रॉडी नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था ये उपकरण। ठीक, किसको बनाने के लिए, ओजोन गैस बनाने के लिए। तो पहले हम ब्रॉडी के नामक का उपकरण ये पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे किसका, सीमेंस। सीमेंस भी एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने भी उपकरण बनाया था ओजोन बनाने के लिए। ठीक, तो ओजोन बनाने की ये विधि देखते हैं, ब्रॉडी ओजोनाइजर विधि। तो देखो इधर ब्रॉडी ओजोनाइजर विधि में ध्यान से आप देखोगे, इसमें क्या है, एक ये बाहर जो नली लगी हुई सबसे बड़ी, ये यू आकार की नली है, ये देख रहे हो ना बच्चों, यू आकार की नली है। और ये जो यू आकार की नली है ये कांच की है। कैसी है, कांच की। या आप ऐसा मान लो, ये यू आकार की नली मान लो, ये भी तो बन जाएगी ऐसे। ठीक, तो ये कह सकते हो ये कांच की बड़ी सी यू आकार की नली है। इसमें देख क्या रहे हो, ध्यान से देखते रहो बच्चों। ये काली काली जो हमने बनाई है, ये वाली, ये कांच की इस तरीके से बनाई है, और इसको यहाँ से इस तरीके से आपको दिखाया गया, ये पूरी ज्वाइंट है इसमें। ठीक, क्लियर। इसके अंदर, इसी नली के अंदर एक और परख नली पड़ी है। परख नली आप लोगों ने लैब में देखी होगी। ये इसके अंदर, ये बड़ी सी है, मोटी सी है, इसके अंदर एक और परख नली पड़ी है, ये रेड कलर की जो हमने बनाई है, देख रहे हो ना। इसके अंदर ये भी कांच की है, ये पड़ी हुई है। अब इसमें क्या, देखो ध्यान से, इसमें क्या किया गया है कि इस परख नली में जो ये ब्लू कलर का हमने रंगा हुआ है, ये भरा हुआ है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, यहाँ तक समझ पाए। इसके बाद देखो यहाँ पे 2 छड़ें आपको दिखाई दे रही हैं, और 2 छड़ें जो दो दिख रही हैं, दोनों छड़ें काय की, प्लेटिनम की हैं। काय की हैं, प्लेटिनम एक धातु होती है, और इस प्लेटिनम धातु की एक छड़ ये है और एक छड़ ये है। तो पहली छड़ को हमने क्या किया है, पहली छड़ को हमने क्या किया है, जो ये यहाँ पर आपको पलक नली दिख रही है, परख नली जो अंदर वाली दिख रही है, इस अंदर वाली परख नली में ये वाली छड़ हमने पिरो दी है। समझ पा रहे हो कि नहीं। आगे देखो, इसको यहाँ पे पिरो दिया है, और ऊपर से हमने इसको बंद कर दिया, जो क्रॉस ऐसे लगा दिया, इसको बंद कर दिया, लॉक कर दिया। ठीक, समझ पाए। फिर क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे सिस्टम को, जितना ये तुम्हारा ये सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को एक बड़े से बीकर पात्र में रख देंगे, और उस पात्र में भी H2SO4 भर देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या भर देंगे, H2SO4। इसमें भी ये H2SO4 भरा हुआ है, इस पात्र में भी, और इसी पूरे पात्र को उठा करके हम किस में रख देंगे, इस बीकर में रख देंगे। रखने के बाद फिर क्या, एक और हम इलेक्ट्रोड लाएंगे, वो भी काय की बनी है, जिंक की, ये सॉरी, वो भी काय की बनी है, प्लेटिनम की। काय की बनी है, प्लेटिनम की। और इस इलेक्ट्रोड को हम, ये जो बाहर आपको दिख रहा है H2SO4, उसमें डुबो देंगे। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रोड हो गई, एक ये इलेक्ट्रोड हो गई, एक इलेक्ट्रोड हो गई। अब दोनों इलेक्ट्रोडों को जो ये दोनों इलेक्ट्रोड जो देख रहे हैं, ये प्रेरण कुंडली द्वारा जुड़ी हैं, और यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक, अच्छा, अब जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके इस सिरे पर, ये कुनने वाला जो सिरा दिख रहा है, विद्युत तो धारा प्रवाहित होने लगी, जो कुनने वाला सिरा दिख रहा है, इस सिरे से हम शुष्क ऑक्सीजन को भेजेंगे। किसको भेजेंगे, शुष्क ऑक्सीजन का मतलब है ऐसी ऑक्सीजन जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। जो वायुमंडल में ये ऑक्सीजन दिख रहा है, इसमें पानी भी है और गैसें बहुत सारी हैं। यानी हम जो ये ऑक्सीजन भेजेंगे वो बिल्कुल शुष्क हो, नमी बिल्कुल भी ना हो, पानी बिल्कुल भी ना हो। इसको जैसे ही यहाँ से ऐसे भेजेंगे तो तुरंत आपको मालूम है, जैसे अंदर जाएगी तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा के विसर्जन होने के कारण जैसे ही इस पथ से होकर के ये जाएगी, ये तुम्हारी ऑक्सीजन, शुष्क ऑक्सीजन जैसे इस पथ से होकर के जाएगी, तो तुरंत ये विसर्जन के कारण, विद्युत विसर्जन के कारण ये ऑक्सीजन जो है बदल जाएगी ओजोन में। किसमें बदल जाएगी, ओजोन में। और तो बाहर तुम्हारा जो निकलेगा ओजोन गैस बन के निकलेगी। लेकिन एक बात खास याद रखो, ऐसा नहीं होगा कि जितनी तुमने यहाँ से ऑक्सीजन पिरोई है, सॉरी भेज रहे हो शुष्क ऑक्सीजन, वो सारी ऑक्सीजन जा करके ओजोन बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितनी ऑक्सीजन तुम इधर भेजोगे ऐसे, वो उसमें से केवल और केवल 25% ऑक्सीजन जो है वो ओजोन बनेगी। कितनी परसेंट, 25%। बाकी 75% तुम्हारी ऑक्सीजन जैसी थी वैसी ही साथ में निकलेगी। इसीलिए ये दूसरे नले से आप देख रहे हो ऐसे होते हुए जाएगा। दूसरे नले से आप देख रहे हो यहाँ से कि ऑक्सीजन युक्त ओजोन लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन भी साथ में निकलेगा और ओजोन। ऑक्सीजन 75% और ओजोन कितने परसेंट, 25%। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। एक ये पात्र है, ये इसमें सभी रख दिया हमने। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है। यह एक, कैसे करते हैं ब्रॉडी ओजोनाइजर में लिखा है, यह एक यू आकार की नली का बना होता है। जो पात्र है यू आकार की नली का बना है कि नहीं। आगे, जिसका एक सिरा काफ़ी चौड़ा होता है। देखो ये वाला सिरा बहुत चौड़ा है, ये वाला, ठीक है, और एक सिरा बहुत पतला है, ये बोल रहा है। इस सिरे में एक पतली परत नली को डालकर ऊपर वाले भाग को बंद कर देते हैं। देखो
पतली परख नली जो रेड कलर की है उसको डाल दिया है और ऊपर वाले भाग को लॉक कर देंगे। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, परख नली में तनु H2SO4 भरा होता है। परख नली में तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें भरा है, परख नली में भी भरा है। ऐसा ना कर देना कि यहाँ पे जो खाली जगह है इसमें भी तुम भर दो। ठीक, ये परख नली की रेड वाली परख नली है उसके अंदर ही है। आगे, और उसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को लटका देते हैं। ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड किसमें लटका देते हैं, इसमें, पहले वाली परख नली में। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ देखो, सारे उपकरण को, सारा जितना तुमने ये सिस्टम बनाया है इस उपकरण को क्या करते हैं, तनु H2SO4 में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, तनु H2SO4 में रख देते हैं। ये बीकर है, इसमें तनु H2SO4 भरा है और इसको डुबो देते हैं उसी में। ठीक, आगे लिखा हुआ है, इस बर्तन में भी एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लटका देते हैं। तो ये हमारा बर्तन है, ये वाला, ये जिसको हम बीकर बोल रहे हैं, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड हम लटका देते हैं, काय का, प्लेटिनम का। आगे, इन दोनों इलेक्ट्रोडों से प्रेरण कुंडली को जोड़ देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं और ये विद्युत धारा से जुड़ी होती है। ठीक है, आगे, नमी में शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। देखो, नमी में शुष्क ऑक्सीजन जो है ये प्रवाहित करते हैं यहाँ से। जैसे ही शुष्क ऑक्सीजन भेजोगे तो विद्युत धारा तो प्रवाहित हो रही है, विसर्जन हो रहा है, और ये शुष्क ऑक्सीजन जो है बन जाती है क्या, ओजोन। और हमें ओजोन कितने % प्राप्त होती है, 25%, बाकी 75% ऑक्सीजन ही बाहर निकलती है। रिएक्शन कौन सी हो रही होती है, तो ये पूरा सिस्टम आपका ब्रॉडी ओजोनाइजर का है, नोट कर लो इसे।